हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ LIS स्कॉलर्स। LIS स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे होंगे। तो पिछले हफ्ते हमें एक बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित गजट देखने को मिला। उससे बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात ये कि हमारी वैकेंसी बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलने वाली है और इसके अलावा जो नियमावली बनी थी उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिली है। साथ साथ डोमिसाइल नीति भी लागू हुई है। तो चलिए इन सारी बातों पे एक एक करके थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि अब शेष दिन जितने बचे हैं उन दिनों में हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, कैसे बचे हुए दिनों को हमें यूटिलाइज करना है कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो और हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पिछले हफ्ते हमें 2 जुलाई को बिहार गजट देखने को मिला था और इस गजट में बहुत सारी बातें थी लेकिन हमें केवल लाइब्रेरियन से संबंधित बातों पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 जुलाई 2025 को ये गजट हमें देखने को मिला था और आप यहां पे देखेंगे सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। ठीक है, अलग अलग टर्म को समझाया गया है कि किसका क्या मतलब। ठीक है, चलिए यह नियमावली बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली कही जाएगी। यानी जो बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात हो रही है, जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित यह नियमावली होने वाली है कि कैसे उनकी नियुक्ति होगी, उसका स्थानांतरण का क्या प्रोसीजर है, अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा शर्त क्या है। ये सारी बातें आपको इस गजट में देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग मेन चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष ये पद का नाम है। अब इसके लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके नियुक्ति के लिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट दिया है भारत का नागरिक, मैं यहां इसको अलग से लिख देता हूं, भारत का नागरिक। ठीक है, एवं बिहार का नागरिक, बिहार का नागरिक। तो यहां से सबसे पहले डोमिसाइल वाली चीज क्लियर हो गई कि बिहार लाइब्रेरियन में डोमिसाइल लागू किया गया है। अब यह कितना प्रतिशत है, क्या 100% आपको डोमिसाइल नीति देखने को मिलेगी या कुछ रेशियो अन्य राज्यों के लिए भी दिया जाएगा, यह बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाई। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट दिया है कि आपका जो बैचलर आप लोग करते हो, बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, इसमें लगभग 45% आपको अंक लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो बिहार के निवासी होंगे, ठीक है, उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी, महिलाएं एवं बिहार के निवासी के लिए। तो यहां कहीं ना कहीं ये भी चीज समझ में आ रही है कि अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ये दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं हमें संकेत कर रहा है। यानी यहां पे हमें हो सकता है 90% सीट बिहार के नागरिकों के लिए आवंटित की जाए यानी आरक्षित की जाए और 10% सीट अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए दी जाए। कुछ हमें रेशियो वाला स्कीम देखने को मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में बिहार लाइब्रेरियन की सीट आप बिहार निवासियों के लिए ही आरक्षित रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपका वो है BLIS या इसको हम लोग BLIB भी बोलते हैं। यानी आपके पास न्यूनतम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब कहीं कहीं क्या होता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स चलती है, जो BLIS और BLIB होता है यह केवल 1 ईयर यानी 1 साल का होता है। लेकिन कई सारे विश्वविद्यालय है, जैसे हमारा BHU हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, यह MLIS इंटीग्रेटेड कराता है। ठीक है, 2 सालों का। आई बात समझ में, कितने साल का होता है, 2 ईयर का
जिसमें आपका बैचलर और मास्टर्स दोनों एक साथ ही कराया जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास मिनिमम BLIS होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो और बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, CLIP, DLIS, DLIB किया है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये मान्य नहीं होगा। केवल बैचलर की डिग्री, जिनके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैचलर की डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इसके अलावा जो आयु को लेके सबके पास समस्या आ रही थी कि इतने लंबे समय से वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, तो अच्छा खासा आयु में छूट आपको देखने को मिल रहा है। आपको 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो ऐसे जनरल एज की क्राइटेरिया होती है 21 साल से लेके कितना होता है 37 साल तक, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। आई बात समझ में? तो 47 साल तक अब एज की क्राइटेरिया हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने पूरा ये गजट पढ़ा है, मैं मुख्य मुख्य बिंदु आपको समझा दे रहा हूं। इसका एक पात्रता परीक्षा होगा, पात्रता परीक्षा होगा, एस्टेट नहीं होगा। इसको हम लोग LET बोल सकते हैं, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। LET एक आपका प्री जैसे एग्जाम होता है ना, वैसे एग्जाम LET कराया जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम होगा जो BPSC कंडक्ट करेगी, ठीक है। यानी आपको परीक्षा 2 टियर में देखने को मिलेगा। पहले आपकी पात्रता परीक्षा LET होगी स्टेट की तरह, और दूसरा BPSC होगा। अब LET कराने का उद्देश्य क्या है कि आप सभी को पता है कि बिहार लाइब्रेरियन में बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का खेल हुआ है। डिग्री को लेके धकाधक डिग्री बेची गई है, खरीदी गई है, यहां तक कि फर्जी डिग्री भी बेच दी गई है। तो जितने भी लोग फर्जी तरीके से लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं LET में ही बाहर हो जाएंगे, जितने लोग जुगाड़ वाले हैं। तो बचे हुए लोग केवल योग्य कैंडिडेट होंगे और उनके लिए और आसान हो जाएगा एग्जाम को क्लियर करना। तो एक तरीके से यह एक बहुत ही अच्छी खबर रहने वाली है, ठीक है। तो यही मुख्य बिंदु थी इस गजट की जो आपको समझना है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि कब तक LET होगा, जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, यह कब तक होने वाला है, आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। तो देखिए 20 जुलाई तक आपको एक और लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहां आपका जो ये LET होने वाला है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसका एग्जाम डेट भी आपको बता दिया जाएगा। और जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है फॉर्म फिलअप करने का, वो अगस्त में आएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक संभावना बन रही है, अगस्त के आखिरी हफ्ते तक, लास्ट वीक तक आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। यानी एग्जाम जुलाई अभी हमारा रनिंग है, जुलाई के 20 जुलाई तक हमें LET यानी स्टेट जैसा ही जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और उसके तुरंत बाद एग्जाम करा दिया जाता है। विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर आपका LET का एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक है। आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर आपका LET का एग्जाम हो जाएगा। और जैसे ये होगा, आप मान के चलिए कि अगस्त के पहले हफ्ते तक आपका LET का एग्जाम करा दिया जाएगा, और अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर, ठीक है, सितंबर के पहले हफ्ते, फर्स्ट वीक जो होती है, फर्स्ट वीक तक एनी हाउ कैसे भी लाइब्रेरियन का एग्जाम कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी जुड़े हैं, या अपने अपने माध्यम से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या कहीं ना कहीं से जुड़ के तैयारी कर रहे हो। अब आप लोग अपनी तैयारी डबल कर दो, अपनी मेहनत डबल कर दो। आपके पास अब केवल 1 महीने का समय बचा है, 30 दिन बचा है, और इसमें आप अपना जी जान लगा दो सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब बचे हुए दिन में हमें पढ़ना कैसे है, तो एक मैं आपको यहां पे ट्रिक बताने वाला हूं कि जो भी 30 दिन बचे हैं उसमें आपको किस अप्रोच के साथ, कौन सी टेक्निक लगा के पढ़ाई करनी है। पढ़ता हर कोई है, मेहनत हर कोई करता है,
लेकिन सबका रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता है। हमें कुछ ट्रिक्स अपनाने चाहिए, मतलब एक स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो मैं पर्सनली फील किया हूं और वही मैं स्ट्रेटेजी अपना के कई सारे एग्जाम्स लाइब्रेरी साइंस के अलावा भी क्लियर कर रखे हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका होता है सिलेबस, कि आपकी जो 5 यूनिट है आप अच्छे से तैयार करोगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। ठीक है, दूसरा जो चीज होता है वो होता है रिवीजन। मतलब आपकी एक यूनिट तैयार हो गई, दूसरी यूनिट शुरू कर रहे हो, तो किसी ना किसी माध्यम से या तो एमसीक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और पिछली यूनिट को रिवाइज करते रहिए। बिना रिवीजन के आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। रिवीजन करना सबसे कठिन कार्य मुझे भी लगा है अपनी तैयारियों के दौरान। होता ही नहीं है रिवीजन, मेरे से भी नहीं होता था। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। और तीसरा जो यहां पे पॉइंट है वो है एमसीक्यू, और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप कहोगे कि बिहार लाइब्रेरियन का तो एक ही एग्जाम हुआ है, कहां से हम पीवाईक्यू लाए? तो आप कोशिश करो कि कम से कम पिछले 10 साल के जितने भी स्कूल लाइब्रेरियन, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, DSSS, इन सभी के जो पिछले 10 सालों में एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो। यही 3 स्ट्रेटेजी है, इसी तरीके से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आज से आप लोग अपना सिलेबस बहुत अच्छा खासा कवर कर लिए होंगे, कम से कम 3-4 यूनिट तो कवर कर ही लिए होंगे। आप लोग रिवीजन करो और एमसीक्यू सॉल्व करो। मैटर नहीं करता है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, मेरे साथ जुड़े हो या कहीं से भी जुड़े हो, आप लोग अपनी तैयारी अब स्टार्ट बहुत ही बेहतर तरीके से कर दीजिए। इसके अलावा अभी भी कोई स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, अभी भी उनको रिसोर्स और कंटेंट की तलाश है, तो वो LIS स्कॉलर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बचे हुए दिनों में और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए LIS स्कॉलर्स पे एक नया लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने अच्छा खासा पोर्शन लगभग 2 यूनिट कवर भी कर लिया है, बाकी की 3 यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इस बैच में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपका कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलने वाला है। आपकी 5 यूनिट बिल्कुल बेहतर तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको दी जा रही है। इसके अलावा पिछले 10 साल के जितने भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरी साइंस के लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं, हर एक यूनिट के यूनिट वाइज पीवाईक्यू लगभग 150 से 200 सवाल हर यूनिट से आपको दिए जा रहे हैं, उसका आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और इसके साथ साथ जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा, चाहे आपका सिलेबस हो या पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन हो, उन सभी का आपको PDF भी दिया जाता है, जिसे आप अपने सुविधा अनुसार प्रिंट आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट अभी तक कहीं से नहीं जुड़े हैं, उनको एक बेहतर कंटेंट की तलाश है, तो आप लोग LIS स्कॉलर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। और इसकी फीस सबसे कम है, हमारा यही टैगलाइन है कि सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी कराना। केवल 599 ₹599 इस पूरे कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस के वीडियो कोर्स का फीस रहने वाला है। अब इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि LIS स्कॉलर्स का जो कांटेक्ट नंबर है यहां जो नीचे दिख रहा है, इस पे आपको या तो व्हाट्सएप कर लो या फिर कॉल कर लो। आगे फर्दर टीम आपको जानकारी दे देगी कि कैसे आपको बैच में इनरोलमेंट लेना है, कैसे क्लासेस करनी है और कितना आपका सिलेबस कवर हुआ है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली। ठीक है, तो यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। अब आज से बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी तैयारियों में लग जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। संडे को आप बिहार लाइब्रेरियन के सारे स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 1 का मैं मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं, लगभग 3 घंटे का, जिसमें 150 से 200 जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं उन सभी को एक ही क्लास में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।